गेट वेल यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 4 देखेंगे जिसका प्रकरण है दशमलव संख्या। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोलेशन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान भी डिस्कस किया है। साथ में क्वेश्चन पेपर बीएड फाइनल ईयर के भी डिस्कस किए हैं जिन्हें आप मेरी पेज में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे क्लास 7, फिर डेट, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उप विषय अंकगणित, फिर प्रकरण दशमलव संख्या, फिर कालांश फर्स्ट, फिर उसके बाद में आता है अवधि 35 मिनट, फिर सामान्य उपदेश जिसमें विद्यार्थियों को गणित तत्वों का ज्ञान कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि, एकाग्रता, आत्मविश्वास को उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना। विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति को उत्पन्न करना। फिर विशिष्ट उपदेश पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी दशमलव संख्या का प्रत्यय स्मरण करेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी दशमलव संख्या का प्रत्यय भी ज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा, अवबोध, जिसमें विद्यार्थी दशमलव संख्या की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी दशमलव संख्या का उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा, अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी दशमलव संख्या की परिकल्पना कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी दशमलव संख्या का प्रदर्शन कर सकेंगे। चौथा, कौशल, जिसमें विद्यार्थी दशमलव संख्या का आरेख बना सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी दशमलव संख्या का चार्ट बना सकेंगे। फिर अभिरुचि, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी दशमलव संख्या में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी दशमलव संख्या का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। फिर अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी दशमलव संख्या के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी दशमलव संख्या का आत्म में विकास कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट, श्यामपट्ट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी दशमलव संख्या से संबंधित सामान्य। अब इसके आगे आता है प्रस्तावना, जिसमें सबसे पहले आप डालते हैं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, फिर श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला है 20 रुपये 50 पैसे को कैसे लिखते हैं। तो विद्यार्थी बताएंगे कि 20.50 लिखते हैं, रुपए में लिखते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्यामपट्ट में होगा 20.50। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा 2 लीटर और 500 मिलीलीटर को संख्या में लिखिए, तो 2.500 लीटर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और 2.500 लीटर होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा, इसमें पॉइंट चिन्ह को क्या कहेंगे, तो उसको दशमलव कहेंगे। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और दशमलव में आप इसको लिखते हैं श्यामपट्ट में। फिर चौथा क्वेश्चन होगा दशमलव संख्या के बारे में आप क्या जानते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर उपदेश खत्म नहीं होगा कि आज हम कक्षा में दशमलव संख्या का आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, फिर दूसरा अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन, फिर तीसरा शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, फिर विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, दशमलव की परिभाषा, फिर अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन में ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी दशमलव संख्या का प्रत्यय स्मरण करेंगे। फिर विकास प्रश्न पहला आता है कि दशमलव संख्या से आप क्या समझते हैं, तो विद्यार्थी उत्तर देंगे। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और स्पष्टीकरण में पहला हो कि वह बिंदु जो 10 पर आधारित संख्या पद्धति में पूर्णांक के बाद में 1 के छोटे अंश के पहले लगाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल 0.5, 0.7। प्रत्येक भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखा जाता है और प्रत्येक दशमलव को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा, उदाहरण प्रविधि होगा। श्यामपट्ट में आपने जो भी स्पष्ट किया उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी दशमलव संख्या का उदाहरण दे सकेंगे। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें दशमलव संख्या से आप क्या समझते हैं, तो दशमलव संख्या वह बिंदु जो 10 पर आधारित संख्या पद्धति में पूर्णांक के बाद और 1 के छोटे अंश के पहले लगाते हैं, उसे दशमलव संख्या कहते हैं। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा क्या इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, तो बच्चे करेंगे हाँ इसको दर्शाया जा सकता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और आप इसको लिखेंगे कि संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं। फिर आता है दशमलव संख्या का गुणा, जिसमें अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी दशमलव संख्या की परिकल्पना कर सकेंगे। विकास प्रश्न पहला होगा कि 2.100 को दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो 2.100 को 0.20 लिखेंगे, 02 लिखेंगे। फिर आता है प्रश्नोत्तर प्रविधि, फिर 0.525 इंटू 0.006 को हल करिए तो अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा। स्पष्ट आप इसको करें कि गुणा में 0.525 इंटू 0.20 इक्वल टू 0.0500। पहली संख्या 0.25 में दूसरी संख्या 0.20 का गुणा करने पर 0.0500 प्राप्त होगा। बहुत प्रश्न होगा दोनों दशमलव संख्या का गुणा कितना प्राप्त होता है, तो 0.0500 होता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। रुचि, जिसमें विद्यार्थी दशमलव संख्या के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। 2/100 को दशमलव में कैसे व्यक्त करेंगे, तो
0.0225 इक्वल टू इंटू 0.006 में आप इसको जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आता है शिक्षण बिंदु, जिसमें दशमलव संख्या का जोड़ घटाना व भाग आता है, जिसमें पहला है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला है कौशल, जिसमें विद्यार्थी दैनिक जीवन का दशमलव संख्या के कुशलता से प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ में पहला होगा छात्र क्रियाएं में विकास प्रश्न, दशमलव संख्या का जोड़ घटाना एवं भाग किस प्रकार करते हैं। विद्यार्थी क्रिया में होगा अस्पष्ट उत्तर और विधि होगी प्रश्न उत्तर प्रविधि। और आप इसको स्पष्ट करेंगे कि दशमलव संख्या में जोड़, जिसमें दशमलव की संख्या का अलग अलग जोड़ते हैं, दशमलव के पहले की संख्या को बाद में जोड़ते हैं। एग्जाम्पल 40.30 प्लस 20.40 इक्वल टू 60.70 होगा। घटाने में 20.71 माइनस 10.60 इक्वल टू 10.11 होगा। भाग में आप 8.4/2 होगा, जिसका आंसर 4.2 होगा। अतः घटाना भाग को इसी प्रकार हल करेंगे। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा, उदाहरण प्रविधि होगा। बहुत प्रश्न में होगा कि 0.46 में 0.3631 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, तो 0.77 प्राप्त होता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि 63 में 3 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, तो यह 2.1 प्राप्त होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और श्यामपट्ट में आप वही लिखेंगे जो आपने अभी स्पष्ट किया है स्पष्टीकरण में। अब आता है श्यामपट्ट सारांश, जिसमें आप सबसे पहले डेट, क्लास, विषय, उप विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, फिर आप डालेंगे कि वह बिंदु जो 10 पर आधारित संख्या पर पद्धति पर आधारित होती है वह दशमलव संख्या पद्धति कहलाती है। फिर आप बाघ, घोड़ा, घटाना जोड़ के आप एग्जाम्पल देंगे। फिर आता है मूल्यांकन कार्य, जिसमें पहला है कि कक्षा कार्य, जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन देंगे, जिसमें पहला है कि दशमलव संख्या की परिभाषा बताइए, दूसरा दशमलव संख्या का उदाहरण दीजिए, तीसरा 0.25 इंटू 0.20 के हल को बताइए। फिर उसके बाद में आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें आप निरीक्षण करेंगे क्लास में, तो आप लिखेंगे कि छात्र का विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करते हैं। फिर गृह कार्य में लिखेंगे कि 0.40 आप 2 से 3 क्वेश्चन देंगे, जिसपे आप पहला क्वेश्चन दे सकते हैं कि 40.30 प्लस 20.40 को हल करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन 8.4/20 को हल करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक के लिए बाय बाय।